नमस्ते। आज का विषय है समस्या। क्या आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे हैं? एक बार जग कर देखिए। संध्या के पश्चात रात्रि का अंधकार पूरे संसार को धीरे धीरे अपने अंधकार में निगलने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त से ठीक पूर्व अंधकार तनिक अधिक काला हो जाता है। ठीक हम मनुष्यों के जीवन में भी ऐसा ही है। जब समस्याएं अंत पर होती हैं तो ऐसी भीष्म परिस्थिति लेकर हमारे समक्ष उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, भय खा जाते हैं। जो व्यक्ति हार नहीं मानता, भय नहीं खाता, दृढ़ रहता है और निरंतर आगे बढ़ता रहता है, तो प्रकाश हमारे स्वागत के लिए सूर्योदय सदा हमारे स्वागत के लिए तैयार रहता है। आपने बरगद के वृक्ष को देखा है? कितना विशाल और कितना कठोर होता है। उसकी जड़ें कठोर रूप से भूमि में होती हैं। पतझड़ आने पर सूख जाता है। पतझड़ में पूरी तरह से सूख जाता है, परंतु दुर्बल नहीं होता, टूटता नहीं, गिरता नहीं। ठीक वैसे ही किसी दलदल में उपजे हुए पेड़ को देखिए। वो हर समय हरा भरा रहता है, चाहे बसंत हो या हो शीत, हर समय हरा भरा रहता है और बड़ा भी होता है। किंतु जानते हैं, जल धारा का एक वेग उसको गिरा देता है। उसकी जड़ें दुर्बल होती हैं, वो अपने जड़ों को दुर्बल बना लेता है और जल धारा का एक वेग ही उसे गिरा देता है। और वहीं बरगद का पेड़, जिसकी जड़ें गहरी कठोर भूमि में हैं, वो किसी तरह के चक्रवात या ऋतुओं में गिरता नहीं, टूटता नहीं, सब कुछ सह लेता है। ठीक हम मनुष्यों में भी ऐसा ही है। अधर्म, कुकर्म, अत्याचार के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति उस दलदल में उपजे हुए वृक्ष के समान होता है, जो समय का एक मार भी झेल नहीं पाता और सत्य पर, धर्म पर उपजने वाला व्यक्ति उस बरगद के कठोर वृक्ष की तरह होता है, जो कितना बड़ा मुसीबतों का पहाड़ उसके समक्ष उपस्थित हो जाए, वो दृढ़ रहता है, वो हार नहीं मानता, वो विचलित नहीं होता है, वो निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहता है। वहीं समस्याओं का हल भी है। आप एक चीज गौर कीजिएगा, हम लोगों में अक्सर एक बात क्या होती है कि हम जब भी जहां होते हैं, या तो अपने मित्रों के बारे में या फिर अपने शत्रुओं के बारे में सोचते रहते हैं। अगर कोई कार्य भी करते हैं तो अपने मित्रों को हित पहुंचाने के लिए या फिर अपने शत्रुओं को अहित पहुंचाने के लिए।
अगर कहीं हम होते भी हैं तो अपने मित्रों के साथ होते हैं या फिर अपने शत्रुओं के साथ होते हैं। कोई नहीं चाहता कि उसका शत्रु प्रसन्न रहे, हर कोई चाहता है कि उसका शत्रु नष्ट कैसे हो। हर संभव वो अपने शत्रु को नष्ट करने का प्रयास करता है, कोशिश करता है। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। तो हर वक्त हम अपने मित्रों के बारे में या फिर अपने शत्रुओं के बारे में सोचते रहते हैं। कहीं होते भी हैं तो इन्हीं लोगों के साथ होते हैं और हम हमेशा अपने शत्रुओं का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसे तो संपूर्ण नष्ट कर देना चाहते हैं। जी नहीं, मैं एक तरीका बताता हूं जिससे आपके शत्रु सचमुच नष्ट हो जाएंगे। और वो तरीका क्या है? मित्रता। अपने शत्रुओं को मित्र बना लो, अपने शत्रुओं को मित्र बना लो, फिर आप उस बरगद के वृक्ष की भांति कठोर और मजबूत हो जाओगे और आपके शत्रुओं का अंत स्वतः हो जाएगा। कोई शत्रु ही नहीं बचेगा, बचेंगे तो सिर्फ आप।